हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव्स के केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज। एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, स्केलेटल इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन इज केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड बिकॉज। केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है? तो इसको बैलेंस किया जाता है टू फुलफिल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरा करने के लिए। सो थर्ड ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट ऑप्शन। ओके, moving on to the next question. Third question is which of the following equation is an unbalanced chemical equation। यानी कि इसमें से हमें unbalanced chemical equation को सिलेक्ट करना है। सो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है और इधर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन की संख्या 2 है और ये क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सो इसलिए ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन है 2K यानी पोटेशियम की संख्या 2 है, क्लोरीन की भी संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 और 3 6 है। ओके, 2K यहाँ पे भी पोटेशियम की संख्या 2 है और क्लोरीन की संख्या 2 है, बट ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पे 6 है, यानी कि ये भी एक क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, थर्ड ऑप्शन इज Pb यानी कि लेड। लेड की संख्या यहाँ पे 1 है और नाइट्रोजन की संख्या 1 है, प्लस ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 3 6 है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे राइट साइड में, तो Pb की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 2 और 1 3 और 2 5 है, यानी कि ये क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है बिकॉज लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या 5 है और राइट साइड में ऑक्सीजन की संख्या 6 है। फोर्थ क्वेश्चन इज द डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन ऑफ फूड कौन सा केमिकल रिएक्शन है? तो हम लोग जानते हैं कि फूड का डाइजेशन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, यानी कि ऑक्सीजन उसमें ऐड होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन फर्स्ट होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन सेलेक्ट करना है। सो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा होगा? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं यानी जिसमें रिडक्शन भी हो प्लस ऑक्सीडेशन भी हो, दोनों साइमल्टेनियसली हो, तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ये क्लियर नहीं है कि ये रेडॉक्स है या फिर ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ओके, सेकंड ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो इसमें जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन गायब हो रहा है, लूज हो रहा है, और कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, यानी कि कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में सिक्स्थ क्वेश्चन है कि एरो मार्क जो है केमिकल रिएक्शन में क्या दिखाता है? तो एरो मार्क दिखाता है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेवेंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहा जाता है जिसके एडिशन से ऑक्सीडेशन हो, यानी कि ऑक्सीजन के एडिशन से ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एट्थ क्वेश्चन इज फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में जो होता है वो किस रिएक्शन का एग्जांपल है? तो ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन का। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में कंप्लीट होता है। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी रिड्यूसिंग एजेंट को सिलेक्ट करना है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसके एडिशन से रिडक्शन होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ओके, टेंथ क्वेश्चन इज सोडियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बताना है ये किस रिएक्शन का एक टाइप है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, 11th क्वेश्चन इज Cu प्लस 2AgNO3 यानी कि कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? तो कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन करता है तो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 प्लस Ag विल बी डिस्प्लेस्ड। Ag डिस्प्लेस हो जाता है क्योंकि कॉपर जो है Ag से ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, 12th क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही है, इसमें कितने पीरियड्स होते हैं? पीरियड्स की संख्या 7 होती है और ग्रुप्स की संख्या 18 होती है।
तो सबसे पहले पीरियड पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देख करके टिक आउट करेंगे। 7 पहले होना चाहिए और 18 बाद में होना चाहिए, यानी कि ये बी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। 13th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन का क्या बेसिक स्ट्रक्चर था, यानी बेसिक क्या रूल था जिसको फॉलो किया गया था इंटायर पीरियोडिक टेबल में। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था। ओके, 14th क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट हम लोग मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है या रिमेन्स कांस्टेंट। सो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो घटता है, वो क्या होता है, डिक्लाइन होता है, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर जहां डिक्लाइन होगा तो पॉजिटिविटी भी डिक्लाइन होगा, यानी कि डिक्रीज करेगा। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन है। ओके, 15th क्वेश्चन इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट m इज 284, यानी कि m है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल किया गया, पहले 2 फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8 और लास्ट ऑर्बिट है m जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका। तो बताना है कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में प्लेस किया जाएगा, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप में प्लेस किया जाएगा, बिकॉज 14th ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 होता है। ओके, 16th क्वेश्चन इज which of the following is the correct order of atomic radii of the elements oxygen, nitrogen and fluorine। इसमें हम बताना है कि ascending order में कौन सा है, ascending order में एलिमेंट्स का डेकोरेशन करना है, तो ascending order में FON होगा, बिकॉज फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियाई सबसे अधिक होती है, उससे कम होता है ऑक्सीजन का और उससे कम होता है नाइट्रोजन का। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस। और जब हम लोग किसी ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं, अप टू डाउन, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्लाइन करता है यानी डिक्रीज करता है। ओके, 17th क्वेश्चन इज द फर्स्ट ग्रुप इज कॉमनली नोन एज, यानी फर्स्ट ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, तो फर्स्ट ग्रुप को अल्कली अर्थ मेटल्स के नाम से जाना जाता है। 18th क्वेश्चन इज द सेकंड ग्रुप इज कॉमनली नोन एज, यानी सेकंड ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, सेकंड ग्रुप को अल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है। एंड 19th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। ये एक वीवीआई क्वेश्चन है इस बार के लिए, ये ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसमें थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। 20th क्वेश्चन इज BSI, यानी बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, SbTe एंड PO आर कॉमनली नोन एज। इनको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, तो इनको मेटलॉइड्स के नाम से जाना जाता है। ओके, 21st क्वेश्चन इज विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नॉन एज हैलोजन ग्रुप, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हैलोजन ग्रुप किसको बोला जाता है, तो हैलोजन ग्रुप बोला जाता है 17th ग्रुप को। 18th ग्रुप को नोबल ग्रुप बोला जाता है, यानी नोबल गैसेस बोला जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है। और सेकंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप तो हम लोग अभी सॉल्व किए हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। 22nd क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक रेडियई, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट दैट फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड जो बनाता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है। तो मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, बेसिक ऑक्साइड यानी कि हमें मेटल्स का सिलेक्शन करना है कि कौन सा एटॉमिक नंबर मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला है आर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा पोटेशियम को और चौथा फास्फोरस को। ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर बिकॉज पोटेशियम इज ए मेटल। 23rd क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी ग्रुप में हम लोग जब नीचे जाते हैं तो कौन अनचेंज रह जाता है, यानी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट कौन रह जाता है, कांस्टेंट का सिलेक्शन करना है। तो हम जानते हैं कि वैलेंसी जो है वो कांस्टेंट रह जाता है बिकॉज ये चेंज नहीं करता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज करता है जब हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, यानी ये इंक्रीज करेगा जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो, और नंबर ऑफ सेल्स ये कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। ओके, 24th क्वेश्चन इज एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप एंड फर्स्ट पीरियड। थर्ड ग्रुप में है और फर्स्ट पीरियड में थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप में ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
तो हमें बताना है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन Ve 1 होता है, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन इज सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स, ऑरेंज आर सावर इन टेस्ट, यानी कि ये खट्टे होते हैं स्वाद में, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि किसके प्रेजेंस के कारण से ये खट्टे होते हैं, तो ये प्रेजेंस के कारण से होते हैं साइट्रिक एसिड के। लैक्टिक एसिड तो कर्ड में पाया जाता है और ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, 26th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को वाटर में ऐड किया जा रहा है, तो कौन सा फेनोमेना होगा। हम लोग को पता है कि एसिड को जब वाटर में ऐड किया जाता है तो H+ आयन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये एक आयोनाइजेशन रिएक्शन हो गया। और हमें ये भी पता है कि एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, यानी कि ये डाइल्यूशन रिएक्शन भी हो गया, डाइल्यूट हो जाता है एसिड। तो डाइल्यूशन रिएक्शन प्लस आयोनाइजेशन दोनों ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बी एंड सी। बी मतलब सॉरी बी नहीं, इसमें ऑप्शन ए एंड सी होगा, यानी कि ए एंड सी सेकंड ऑप्शन है, आयोनाइजेशन प्लस डाइल्यूशन। ओके, 27th क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि इनके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। CaCO3 प्लस HCl ये क्या बनाएगा, तो CaCO3 जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। 28th क्वेश्चन इज एन एंट्स स्टिंग, यानी एक चींटी का डंक है और वो काट लेता है आपको, तो आपके स्किन में एक केमिकल को इंजेक्ट करता है। क्या करता है, एक केमिकल को इंजेक्ट करता है, और हम लोग जानते हैं कि वो केमिकल का नाम है फॉर्मिक एसिड, और ये एक एसिड होता है। क्या होता है, एक एसिड होता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो बेस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमें इसमें चूज करना है वैसा ऑप्शन जो इसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो इसमें बेकिंग सोडा एक राइट ऑप्शन है। 29th क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द साल्ट फॉर्म्ड, यानी कि जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर। ओके, 30th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी कि किस साल्ट को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो एसिडिक सॉल्यूशन देगा। एसिडिक सॉल्यूशन यानी कि जो एसिड नेचर में होगा। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर। ओके, 31st क्वेश्चन इज ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वाटर में, क्यों, टू मेक वाटर जर्म फ्री, यानी कि वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए इसको वाटर में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, 32nd क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला कौन रिप्रेजेंट करता है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। कहीं कहीं ये रिएक्शन ऐसे भी देता है CaSO4 इंटू H2O, और यहाँ पे CaSO4 का होल ट्वाइस देता है। अब ये कैसे बनता है, तो इसमें जब हम लोग 2 से गुणा करेंगे पूरे कंपाउंड में तो ये CaSO4 डबल हो जाएगा, और 2 हाफ से 2 गुना करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, यानी H2O का एक हिस्सा हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी ऑप्शन दे सकता है, इस प्रकार से भी दे सकता है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन हियर। ओके, 33rd क्वेश्चन इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, 35th क्वेश्चन इज द एसिडिक रेन इज ड्यू pH वैल्यू बिलो, यानी कि एसिडिक रेन pH वैल्यू बिलो किसके होता है, यानी कि 6.5 के बिलो जब रेन होगा तो उसको बोलेंगे एसिडिक रेन। ओके, 36th क्वेश्चन इज व्हाट इफ एसिड रिएक्ट विथ मेटालिक कार्बोनेट, यानी मेटालिक कार्बोनेट के साथ एसिड को जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो मेटालिक कार्बोनेट के साथ जब भी एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।